दिल्ली के नगर निगम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारी पिछले एक महीने से 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर शासन प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। उसी को मद्देनजर रखते हुए अब हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारियों की तरफ से आज से 24 घंटे की हड़ताल का आगाज कर दिया है। इनका कहना है यदि इनकी मांगों पर अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी। नॉर्थ दिल्ली के नगर निगम के राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल व हिंदूराव हॉस्पिटल में आज से 24 घंटे की हड़ताल पर गए हॉस्पिटल कर्मचारी। हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले करीब एक महीने से हाफ डे की हड़ताल पर थे। इन कर्मचारियों द्वारा 14 सूत्रीय मांगे 2015 से निगम के नेताओं से लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। इसीलिए 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में हड़ताल शुरू हो गई। एमसीडी हॉस्पिटल हिंदूराव में कार्यरत निगम कर्मचारी दीपक कुमार का कहना है कि हम रोजाना सुबह 9 बजे से 12 बजे तक धरना प्रदर्शन करते थे और उसके बाद काम पर वापस लौट जाते थे। देखिए, हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन दिल्ली के तमाम अपने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली के तमाम नॉर्थ एमसीडी के अस्पतालों में आज धरने प्रदर्शन पर बैठी है। पिछले 27 दिन से हम अपनी मांगों को लेकर 9 बजे से 12 बजे तक का जो प्रदर्शन चल रहा था, उसे कोई किसी अधिकारी की या किसी नेतागण ने हमसे बात नहीं करी। फिर हमारी सीनियर लीडरशिप ने यह डिसाइड करा कि हम 13 तारीख को, जो आने वाली 13 तारीख है, हम 24 घंटे के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं। वैसे कि आज हमारी सीनियर लीडरशिप तमाम दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली की जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो आज कमिश्नर के चैम्बर में गए हैं। कमिश्नर साहब ने आज प्रत्येक जो नॉर्थ दिल्ली के अस्पतालों की चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मीटिंग हुई और मीटिंग की हमें आश्वासन दिया कि आज 2 बजे कमिश्नर साहब के चैम्बर में बात होगी। आज गए हैं हमारे पदाधिकारी, देखो क्या निर्णय निकलता है। और हम जो हमारी सभी मांगे हैं, 14 सूत्रीय मांगे, डीए, बोनस, एरियर, तनख्वाह, 7वें पे कमीशन की एरियर और पीछे वर्दी अलाउंस हमारा 3 महीने का 15,000 रुपये सर रुका हुआ है। वेतन समय पे नहीं मिल रहा, पिछले महीने का वेतन आज 13 तारीख होगी, अभी तक नहीं मिला। और 15,000 रुपये हमारे जो है वर्दी के अलाउंस के नहीं मिले। बहुत परेशानी है, इसलिए सभी तमाम मेरे स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर इस धरना प्रदर्शन पर बैठे। यहाँ आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। इस धरना प्रदर्शन में राजन बाबू टीबी अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय शामिल हैं। लेकिन इनकी मांगों पर नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर हड़ताल शुरू कर दी। यह हड़ताल सुबह 7 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगी। सर, मेरा नाम किशनलाल सोदा है और मैं हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन यूनिट आरबीआई पीएमटी का प्रेसिडेंट हूँ। जनतंत्र और जीकेएस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि या तो सरकारें जो हैं मान जाएं। हमें आज 27 दिन हो चुके हैं और हम बिल्कुल पेशेंट्स के हित के अंदर बड़े काम कर रहे हैं मन से। आप ये लगा लीजिए कि हम अपने आत्मा से, मन से बिल्कुल हम सच्चाई से हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें अब तक नहीं चेती हैं, ना ही जाग रही हैं। 24 घंटे का समय हमने एक दिन का दिया है पेशेंट को हितों को देखते हुए। लेकिन अगर सरकार, अगर निगम में बैठे हमारे मेयर साहब बैठे हैं या निगम बैठे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं या फिर कमिश्नर साहब या एडिशनल कमिश्नर डीएचए, जितने भी जो हमारे निगम को चला रहे हैं, हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं अगर हमारी 24 घंटे के अंदर अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और हॉस्पिटल का ताला लगा देंगे। तो ये 24 घंटे के लिए है या अभी? जी हाँ, हमने हॉस्पिटल के जो अंदर जो पेशेंट्स जो आते हैं, जो कुछ बेचारे ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, उन्हों के हितों को देखते हुए हम लोग जो है इस चीज़ को 24 घंटे का एक दिन का जो हमने हड़ताल का रखा है। मेरा नाम सुरेश कुमार है और जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया, हम 27 दिन से यहाँ बैठे हैं। हम 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते थे, 12 बजे तक। उसके बाद हम सारा अपना काम निपटाते थे, सब करते थे, मरीजों की सेवा करते थे। यह हमारा मोटिव सिर्फ यही था कि प्रशासन जाग जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई इसमें बातचीत का कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई आश्वासन तक नहीं दिया। तो हमें मजबूर होकर के ये हड़ताल, एक दिन की हड़ताल हमें करनी पड़ी। और इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, या तो प्रशासन जाग जाए या हमारी बातें सुन ले, नहीं तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाने को मजबूर हो जाएंगे। राजन बाबू टीबी अस्पताल के हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष किशनलाल सौदा ने बताया कि दिवाली पर भी उन्हें वेतन नहीं मिल पाया, उसके बावजूद हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे 28 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हमारे पास नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांगें 2015 से लंबित पड़ी हैं। कई महापौर आए और चले गए, लेकिन आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आने वाली 13 तारीख को हम 24 घंटे की हड़ताल करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि राजन बाबू टीबी अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की मांग आखिर पूरी होंगी या नहीं। मेरा नाम रीटा है, मैं एस के कर्मचारी हूँ आरबीटीवी हॉस्पिटल से। यहाँ 2014 से लेकर 2021 तक अभी तक सैलरी हमारे को परेशान करके दी जाती है। कोरोना टाइम में हमने 6-6 महीने बिना सैलरी के बिताए हैं और सभी पे कुछ ना कुछ कर्जा होता है। मैंने फ्लैट लिया है, मुझे किश्त देनी होती है हर महीने, तो मुझे कितनी बारी ना बैंक से परेशान किया जाता है कि आप किस्त क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, तो हमें ऐसे क्यों परेशान किया जाता है। हमारी मेहनत की कमाई नहीं दी जाती। आपने उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश की नगर निगम से? हमारे सभी यूनियन मेंबर्स ने जाके आगे बात की है। हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपके टाइम से मिल जाएंगे सब ड्यूज जो रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है, उसको भी 20-25 दिन हो गए, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं आरबीटीवी हॉस्पिटल वर्क डिपार्टमेंट से सुरेश कुमार। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इस एमसीडी का कोई वाली वारिस है जो 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं तनख्वाह ना मिलने से हम ट्यूशन फीस अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं। अगर इसका कोई वाली वारिस है तो हमारे सामने तो आए, हम किसके आगे जाकर रोए। जहाँ जाते कोई नहीं बोलता। ये निगम पार्षद, ये महापौर, ये सब हाथ उठा देते हैं। हमारे बस की कुछ नहीं। पर किस बात की सीट ले रखी है आप लोगों ने? किस लिए हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? हम ही आपको सीट पे बैठाते हैं। आप हमारे नौकर हो, हम आपके नौकर हैं, क्योंकि हम लोग जिताते हैं आपको आगे जाने के लिए। हम लोग जिताते हैं, पब्लिक जिताती है, तो आप हमारे नौकर हो, हमारी कौन सुनेगा। सर, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि हम लगातार 26 दिन से 3 घंटे का हमारा चल रहा प्रदर्शन, और हमने आज जो अपना 13 तारीख को आज 24 घंटे का हमने आह्वान किया था हड़ताल का। आगे की हमारे जो नेतागण गए हुए हैं, आज मीटिंग रखी है अशोक सेंटर के अंदर। पहले हमारी एडिशनल कमिश्नर से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारी दिवाली के काली नहीं जान देंगे, दिवाली अभी अच्छे से मनेगी। तो फिर भी हमें वंचित रखा। हमने किसी की सैलरी टाइम पे नहीं आई। 1 महीने से हड़ताल जारी है आपकी, 13 तारीख से हड़ताल जारी है, तो अभी तक क्या शासन प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया? कोई आश्वासन नहीं आया सर। एडिशनल मैं बताऊँ सर, एडिशनल एमएस ने हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर से, उन्होंने हमें बुलाया था कि आपकी जो दिवाली है काली नहीं जाएगी। फिर भी हमें वंचित रखा गया। हमारी कोई मांगी नहीं मानी गई, ना किसी चीज़ को हमारे को सैलरी में कोई वो नहीं करा। सिर्फ तनख्वाह दे दी, इसकी संयुक्त तनख्वाह दे दी। बाकी जो हमारे टेक्नीशियन थे। रणनीति आगे तैयार करेंगे आप? रणनीति सर ये होगी आगे कि ये देखते हैं, अगर 14 सूत्री मांगे हमारी, आज हमारे सीनियर लीडर गए हुए हैं, मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड होता है। अगर डिसाइड सही हो गया, फैसला सही जाता है, तो हम आगे बंद कर देंगे। अगर डिसाइड नहीं होता कुछ, तो आगे जा रही लड़ाई हमसे। ये जी हमारा हर महीने का यही रोना है कि हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, हमारे डीए, बोनस, एरियल कुछ भी नहीं हो रहे। इतने परेशान हो रहे। त्योहारों पे पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों के हमने त्योहार उनके मन मार मार के कर रहे हैं। ठीक है। और खाली दिवाली गई है हमारी बिना पैसों के। बच्चों का कुछ वो है हमारा। हर किसी का हक मिलना चाहिए, जो भी हक बनता है सबको देना चाहिए।